Let's start the class. So we are doing statistics, mean, median and mode. ठीक है, last class में we did the workings, हमने worksheet solve की थी. आज हम past वाले questions करेंगे. Let's start with the first question. The table shows the distribution of a number of complete lengths swum by a group of swimmers. Find the model class. Model class कौन सी होती है? Model class is one in which the frequency is highest. जिसकी सबसे ज्यादा frequency होगी ना वो model class है. देखो जरा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारी? 20. तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी? 20 इज लेसर देन n इज लेसर देन और इक्वल्स टू 40. देन कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन. अब मीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आप x निकालो. पहले तो x की वैल्यूज निकालो. 0 और 10 का मिड 0 और 20 का मिड पॉइंट हो जाएगा 10, और 20 और 40 का मिड पॉइंट हो जाएगा 30. कैसे निकाल रहे हैं हम? दोनों का ऐड करके डिवाइड बाय 2. 40 प्लस 60 डिवाइड बाय 2. आंसर इज 50 एंड देन 70. अब हम निकालेंगे मीन. मीन के लिए हम करेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. सिग्मा एफ एक्स मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 20 मल्टीप्लाई बाय 30, 10 मल्टीप्लाई बाय 50, 5 मल्टीप्लाई बाय 70. सिग्मा एफ एक्स हो गया अपॉन सिग्मा एफ. अपॉन सिग्मा एफ, इन सबको डिवाइड कर देंगे टोटल से, सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल. 5 प्लस 20 25, 35 और ये मिलाकर हो रहा है 40. बताएं क्या आंसर होगा? हाँ जी. तो हमारी क्या आ रही है फिर? व्हाट इज द मीन? 37.5. अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं भाई? 37.5 अलग आ रहा है, 48.75 अलग आ रहा है. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. राइट डाउन द मॉडल स्कोर. अगेन वही मॉडल स्कोर, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है वो आंसर होगा. देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 11 है, बट आंसर हम 5 देंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी है किसकी? 5 की, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. और मीन निकालना है. मीन के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 11 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 6. सिग्मा एफ एक्स हो गया डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ. सिग्मा एफ होगा 50. इन सबको ऐड करेंगे तो 50 बनेगा. अब जल्दी से कैलकुलेटर यूज करें, बी क्विक. वैसे विदाउट कैलकुलेटर करना चाहिए इसको, पेपर वन का क्वेश्चन है. 7 वन सा 7 प्लस 7 टू द 14 7 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 9 4 द 36, देन 55 देन 60. इन सबको ऐड करेंगे डिवाइड बाय 50. ठीक है, टोटल करें जरा. 190 अपॉन 50 आ रहा है मेरे ख्याल से. बेटा मैंने विदाउट कैलकुलेटर कर लिया, आप लोगों का क्यों नहीं आ रहा आंसर अभी तक? 19 अपॉन 5, दिस मीन्स 3.80. ठीक है, चल लेट्स मूव फॉरवर्ड. The table shows the number of goals scored by 40 football teams. Okay, find the mode. Again, mode किसको कहेंगे? Mode is the number with highest frequency. अच्छा, ये नंबर ऑफ टीम्स जो दी हुई है ना, नीचे नीचे वाली हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है, ऊपर वाला एक्स होता है. नंबर ऑफ टीम्स जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, मोड इज द नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? जीरो की. मोड इज जीरो. देन मीडियन. मीडियन के लिए क्या करेंगे? ग्रुप डेटा में मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा रिकॉल करें. n प्लस 1/2. n है 40 प्लस 1/2. 20.5th value. 20.5th value CF. 16 plus 6 22, 22 plus 6 28 plus 6 34, 38 40.
20.5 वैल्यू। अब 20.5 वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? अब देखो किस में लाया करती है ये वैल्यू, हमें ये देखना है। पहली वाली ग्रुप में नहीं, पहले वाले ग्रुप में नहीं करती, सेकंड ग्रुप में यस, क्योंकि पहले वाले ग्रुप में 16 है CF, सेकंड वाले ग्रुप में कितना हो गया? 22 हो गया, इसका मतलब 20.5 इसी के अंदर लाया करता है। तो आंसर इज 1। ठीक है, आंसर इज 1। अब मीन के लिए क्या करेंगे? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स 16 मल्टीप्लाई बाय 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 6। सिग्मा एफ एक्स हो गया अपॉन सिग्मा एफ, इन सबको ऐड कर लेंगे, अपॉन 40 हो गया। दिस इज द आंसर। द आंसर इज 1.6। सी पार्ट तक हो गया हमारा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 पहले आप लोग खुद सॉल्व कर लें, क्वेश्चन 4 आई विल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है राइट डाउन द मोड। मोड इज द नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ना, सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 5 और उसका मोड हो जाएगा 3। देन फाइंड द मीडियन। मीडियन क्या है? मीडियन के लिए हम निकालेंगे n+1/2। n क्या होगा? इन सबको ऐड कर लेंगे, 1+2 इज 3, 3+3 6, 6 और 5 11 और 1 12। ठीक है, तो 12+1/2, 6.5 वैल्यू। अब 6.5 वैल्यू किस में लाया करती है? इसके लिए CF निकालना पड़ेगा। 1, 1+2 इज 3, 3+3 इज 6, 6+5 11 और 11+1 12। अब प्रॉब्लम ये 6.5 वैल्यू है। 6 एक वैल्यू नहीं है, होल नंबर नहीं, 6.5 वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 6th वैल्यू 2 है और उसके बाद वाली वैल्यू 7th वैल्यू 3 है, तो डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2+3 डिवाइडेड बाय 2। आंसर विल बी 2.5। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं सब? क्योंकि ये 6.5 वैल्यू है ना, अगर 7.5 वैल्यू होती ना तो 7th वैल्यू और 8th वैल्यू दोनों इसमें ही लाया कर रही हैं, बट 6.5 वैल्यू है तो हमें इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ठीक है, 2.5 इज द आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बेटा ये बात सबको क्लियर हो गई है ना? ये वाली मीडियन वाली 2.5 आएगा, बिकॉज दोनों को में हम प्लस कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि 6.5 वैल्यू है, तो 6th वैल्यू प्लस 7th वैल्यू डिवाइड बाय 2 करना था हमें। तो 6th वैल्यू तो 2 हो गई, 7th वैल्यू जो है वो 3 है और डिवाइड बाय 2। देन द मीन मास ऑफ अली, Ben and Carl is 40 kgs. The mass of Dan is 48 kgs. Find the mean mass of the four boys. मीन मास इनका निकालना है। चार लोगों का जो मीन मास था वो 40 था, अब पांचों का मीन निकालना है। देखो चार बंदों का मीन 40 है, मतलब इन चारों का 40 40 40 प्लस 40, चारों का 40 40 है। जो फिफ्थ पर्सन है उसका हमें नहीं पता, और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। अब आई रिपीट वन, देख लेते हैं। अच्छा, तीन लोगों का 40 है, आई एम सॉरी, तीन लोगों का 40 है, और लास्ट वाले का जो है वो 48 है, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? तीन लोगों का मीन मास 40 है, मीन 40 का मतलब ऑन एन एवरेज तीनों का 40 40 कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, और एक और पर्सन ऐड हो रहा है, उसका मास जो है 48 है, और अब डिवाइड बाय 4 कर देंगे। तो जो भी आंसर आ रहा है ये 168 डिवाइड बाय 4 मींस 42 इज द न्यू मीन। एक बंदे के ऐड होने से ओवरऑल मीन हमारा बढ़ गया, 42 पे चला गया। ठीक है, अब मैं थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन देख लेता हूँ। जो इजी वाले हैं वो हम आप लोग खुद भी कर लेंगे। इफ द मोड इज जीरो, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। ये कह रहे हैं अगर मोड जीरो है, मोड जीरो का मतलब क्या है कि जीरो वो नंबर होगा जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो। इस वक्त मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? 5 आ रही है ना,
तो यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी 5 से बड़ी रखनी पड़ेगी इसको मोड करने के लिए। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 5 से बड़ा कोई भी नंबर हम रख सकते हैं, तो हमें 6 रखना पड़ेगा। अच्छा, 5 से बड़ा नंबर तो कोई भी रख सकते हैं, मैंने 6 ही क्यों रखा? क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब अब 5 से बड़े नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर जो है वो लिखना है। जरा गौर से मेरी बात समझ सुनना। 5 से बड़ा कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन 5 से बड़ा तो 6 भी होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है, 9 भी होता है, 10 भी होता है, सारे अनलिमिटेड होंगे। उनमें सबसे छोटा नंबर लेना है। मतलब पहला ही नंबर जो 5 से बड़ा, जो पहला नंबर आता है वो लेना है आपको, वो 6 है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इफ द मीडियन इज 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इफ द मीडियन इज 1, अगर मीडियन 1 है, मीडियन 1 है ना, तो इसका मतलब क्या है, मीडियन के लेफ्ट साइड पे जितने नंबर्स होंगे ना, उसके राइट पे भी उतने ही नंबर्स होने चाहिए। अगर मैं इनको मिला लूं, 5 + 4 9, 9 और 2 11, इस तरफ भी क्या होने चाहिए, 11 होने चाहिए। ठीक है, इस तरफ भी 11 होंगे। ठीक है, तो यानी कि लेफ्ट साइड पे 11 हो गए, राइट साइड पे 11 थे, तो लेफ्ट साइड पे भी 11 हो जाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द मोड। मोड इज द नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 1 की है। ये वाली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लेकिन किसकी है, 1 की, वो आंसर होगा। वर्क आउट द मीन। मीन क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स 4 मल्टीप्लाई बाय 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5। सिग्मा एफ एक्स हो गया अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि अपॉन 20। और फाइनल आंसर बता दो। अभी मीन के लिए व्हाट इज द आंसर, 2.1 आ रहा है आंसर। ठीक है, 42/20 बन रहा है, 42/20, विच मीन्स 2.1, 2.1 इज द आंसर। ओके, पार्ट बी। Over the same 20 days, Emma received a mean of 1.7 letters each day. How many letters did Emma receive altogether? Over the same 20 days, Emma received a mean of 1.7 letters each day. ठीक है, 20 डेज तक इसने 1.7 लेटर हर रोज उसको मिले, मल्टीप्लाई कर दो बस, सिंपल। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने मिले होंगे, 34। ठीक है ना, ये बोल रहे हैं 20 दिनों तक ऑन एन एवरेज हर रोज 1.7 लेटर्स मिल रहे हैं, तो मतलब मल्टीप्लाई होंगे, सिंपल। अच्छा, पार्ट बी का पूछा था आपने ना, आयशा आपने, तो मैं दोबारा बताया था, देखो मीडियन अगर 1 है, मीडियन वो होता है जो कि मिडिल नंबर हो। 1 अगर मीडियन है, तो 1 के लेफ्ट साइड पे जितने नंबर हैं उसके राइट में भी उतने ही होने चाहिए। अगर मैं ये देखूं 1 के जो लेफ्ट साइड पर कितने हैं, ये इन तीनों को ऐड करो तो 5 + 4 9 और 2 11 हो गए। और इस तरफ भी क्या होंगे, 11। तो यानी एक्स की वैल्यू 11 हो गई। ठीक है ना, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। Ordinary die is thrown 15 times. An ordinary die is thrown 15 times. These are the numbers thrown. Okay. Find the mode. Find the mode. A mode is the number with highest frequency. जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो मोड होता है। किस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा मरतबा रिपीट हो रहा है, बताओ मुझे। देखो ये 5 आ रहा है, 1 2 3 4 मरतबा आ रहा है 5, मेरे ख्याल से 5 ही मोड लग रहा है। और कोई नंबर क्या है, 6 कितनी दफा है, 2 मरतबा है, तो 5 ही होगा। 2 कितनी दफा, 1 2 3 दफा है, तो 5 इज द मोड, सबसे ज्यादा मरतबा 5 आ रहा है। मीडियन, मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। पहले तो अरेंज करो, सबसे पहले आएगा 1 1, 2 बार। अच्छा, ये जब रीअरेंज करो ना, कट करते जाओ ऐसे, ये दोनों यूज हो गए ना। अब 1 2 3 मरतबा 2 है, उसके बाद 3 के 1 2 3 दफा 3 है, फिर उसके बाद 4 एक मरतबा है, 5 2 मरतबा है, नहीं 5 के कितने, 4 हैं, 1 2 3 और 4। और 6 के 2 हैं,
ठीक है, नाउ फाइंड द मीडियन। मीडियन के लिए क्या करेंगे हम? मीडियन इज द मिडिल नंबर। अब मिडिल नंबर निकालो। टोटल 15 है ना? 7 इस साइड से कट कर दो और 7 इस साइड से कट हो जाएंगे। बीच में जो बच गया वो मीडियन है। 3 इज द मीडियन। द मीन ऑफ दीज थ्री नंबर्स इज -5, फाइंड एक्स। अच्छा, अब इन तीनों नंबर्स का मीन -5 है। -20 प्लस -8 प्लस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -5। इन तीनों नंबर्स का मीन -5 है। एक्स की वैल्यू बताओ। ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। -15 एक्स इज इक्वल्स टू -15 प्लस 28। -15 प्लस 28 क्या हो जाएगा? 13। ये क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है? फाइंड द मीडियन। अगेन रीअरेंज करो पहले सबको असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले स्टार्ट होगा -4 से। -4 एक मरतबा आ रहा है। -3 दो मरतबा आ रहा है। उसके बाद -2 भी एक मरतबा आ रहा है। फिर -1। उसके बाद 0। फिर 2, 3, 4, 5। ठीक है। फाइंड द मीडियन। फाइंड द मीडियन। मीडियन के लिए क्या करेंगे हम? मीडियन इज द मिडिल वैल्यू। टोटल 10 है ना? तो 10 है तो हम 5 5 कट करेंगे तो बचेगा ही नहीं बीच में कुछ, तो एक काम करना पड़ेगा। हम दोनों तरफ से 4 4 कट करेंगे। 4 यहाँ से कट हो गए, 4 यहाँ से कट हो गए। बीच में 2 बच गए, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। तो -1/2 इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना है, सिंपल। नाउ मीन। मीन के लिए क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय द 10 कर लेंगे। मीन के लिए रीअरेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब टोटल कर लो। अब इसमें से बहुत सारे तो वैसे ही कट हो जाएंगे। -4 और +4 कट गया। -3 और ये +3 कट गया। ठीक है ना? +2 और -2 भी कट गया। क्या बचा फिर? 5 बचा। 5 प्लस 0, तो ये तो वैसे ही 0 की वैल्यू नहीं है। 5 प्लस 3 8 -1 7। और अपॉन 0 नहीं होगा, अपॉन 10 होगा। 7/10 मीन 0.7 इज द आंसर। Umar has a pack of number cards. He picks 5 of these cards. Write down the mode of the 5 numbers. Umar has a pack of number cards. He picks these 5 cards. Write down the mode of the 5 cards. ठीक है, मोड बताओ। मोड क्या होगा? मोड इज द नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा मर्तबा कौन सा नंबर आ रहा है? बस ये -2 ही आ रहा है, 2 मर्तबा रिपीट हो रहा है। ही टेक्स अनदर कार्ड फ्रॉम द पैक। अब देखो, एक और कार्ड मैंने बना दिया। ये कार्ड कौन सा है? वी डोंट नो। एक्स रख दिया मैंने। If the mean of the 6 cards is number is -1, what is the number he picks? देखो, ये एक और कार्ड मैंने एक्स रख दिया है, इसको निकालना है हमें। बोले इन सब का जो मीन है वो क्या है? -1 है। मीन के लिए क्या करेंगे? इन सबको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 6 से कर देंगे। इज इक्वल्स टू -1। -2 प्लस -4 प्लस -2 +4 +1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब ये क्या होगा? 6 डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। -4 और +4 कैंसिल। -2 और -2 क्या हो गया? -4 +1। -3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू -6। एक्स इज इक्वल टू -6 +3।
एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3। ठीक है, अगर हमारा मीन जो है -1 है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। आगे चलते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑफ द सिक्स नंबर्स इज 12, हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस अगर 12 है, व्हाट आर द टू पॉसिबल नंबर्स ही कुड हैव पिक्ड? अब एक्स की वैल्यू -3 नहीं है, अब ये कह रहे हैं कि हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर का डिफरेंस जो है वो क्या रखना है? 12 रखना है। अच्छा, अगर मैं एक्स को हाईएस्ट नंबर कंसिडर कर लूं, देखो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इज इक्वल्स टू 12 होना चाहिए। अगर एक्स को मैंने हाईएस्ट नंबर कंसिडर कर लिया, देखो टू पॉसिबल वैल्यूज क्यों बोली हैं? तो एक मरतबा एक्स को हाईएस्ट कंसिडर करेंगे, एक मरतबा एक्स को लोएस्ट कंसिडर करेंगे। अगर मैंने एक्स को हाईएस्ट कंसिडर किया तो एक्स माइनस, इस वक्त लोएस्ट नंबर क्या है? -4 है, इज इक्वल्स टू 12। बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन 4 को वहां भेजेंगे तो वहां जाकर क्या हो जाएगा? 12 - 4, एक्स इज इक्वल्स टू 8 हो गया। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मैंने एक्स को हाईएस्ट नंबर कंसिडर कर लिया। अब मैं एक्स को लोएस्ट नंबर कंसिडर करता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू हाईएस्ट नंबर, पहले ये मैंने ये रखा था। अब मैं रख रहा हूँ एक्स इज इक्वल्स टू लोएस्ट नंबर। अब क्या होगा? एक्स इज इक्वल्स टू लोएस्ट नंबर। तो अब हाईएस्ट नंबर हमें पता है, हाईएस्ट नंबर इस वक्त क्या है? हाईएस्ट नंबर 4 है। 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब 4 को वहां भेज दो। माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 12 - 4, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू -8 हो जाएगा। तो अब दो वैल्यू आ गई एक्स की, एक वैल्यू आ गई 8 और एक वैल्यू आ गई -8। एक दफा वापस से बता देता हूँ, देखो इन्होंने एक और नंबर बताया हुआ है, जिस नंबर वो नंबर हमने एक्स कंसिडर किया है। अब ये कह रहे हैं कि भाई हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर का जो डिफरेंस है वो 12 है। डिफरेंस मतलब हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करोगे तो 12 आएगा। तो दो पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, मतलब एक मरतबा एक्स को मुझे हाईएस्ट नंबर कंसिडर करना है, उस हिसाब से सॉल्व करना है, और एक मरतबा एक्स को लोएस्ट नंबर कंसिडर करना है, उस हिसाब से सॉल्व करना है। दो वैल्यूज आ गई, एक हमारे पास आ गई 8 और एक आ गई -8। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मीडियन निकालना है, वेरी सिंपल है, आपने रीअरेंज किया और कटिंग कर ली। ठीक है ना, रीअरेंज करो, सबसे पहला नंबर हमारे पास कौन सा होगा? -3। फिर -2 एक, दो, तीन मरतबा, फिर उसके बाद -1, 0, उसके बाद 1, 2, एक और 2, 4, 4 और 5। ठीक है, सारे रीअरेंज हो गए। टोटल कितने हैं ये? 12 रिजल्ट्स हैं। अगर 12 डिवाइड बाई 2 6 होता है, हम 6 6 नहीं काट सकते। ठीक है ना, हम क्या करेंगे? 5 5 कट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 कट हो गए और ये 5 कट हो गए, 1 2 3 4 5। बीच में दो बच गए, 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2। आंसर है 0.5। मीडियन हो गया 0.5। अब मीन की बात कर लेते हैं, सबको ऐड करो। -3 + -2 + -1 + 1 + 2 + 4 + 5 + 4 + 2, इन सबको ऐड किया हमने और डिवाइडेड बाय कितने हैं ये हैं 12। पहले तो देखो जितने कैंसिल हो रहे हैं उनको तो कैंसिल ही कर दो। ठीक है ना, हमारे पास कितने हैं? प्लस -2 और +2 कैंसिल हो गया, फिर से -2 और +2 कैंसिल हो गया, -1 + 1 भी कैंसिल हो गया। कितने बच गए? 4 + 5 9, 9 और 4 13, 13 - 2 11, 11 - 3 8, 8/12, 0.67। यही आ रहा आप लोग का भी चेक। डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑफ दीज टेम्परेचर्स, हाईएस्ट टेम्परेचर हमारा इसमें कौन सा है सबसे ज्यादा? वो है 5, और लोएस्ट क्या है? -3। दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, इसको रेंज भी कहते हैं। ये जो डिफरेंस ले रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड रेंज। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 5 माइनस -3, तो आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, 8 इज द रेंज। ठीक है बेटा, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग घर से करेंगे, आई थिंक वेरी फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट। ठीक है, दिस चैप्टर इज नाउ डन, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट अनदर चैप्टर। अल्लाह हाफिज।